ध्येयं सदा परिभवगणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्त्यहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। है बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। मंचासीन हमारे पूज्य माता जी के चरणों में कोटि से नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, हम सभी इस बात को समझें कि ये हमारा जन्म मनुष्य की देह में जो हुआ, अनेक योनियों में भटकने के बाद मनुष्य की देह में आए, अपने कर्मों का भोग भोगते हुए। जितने भी और योनियां हैं, जितने भी पशु पक्षी कीट पतंग हैं, उनमें और हमारे में थोड़ा सा अंतर है। वे भोग योनि हैं और हम लोग उभय योनि है। भोग योनि का अर्थ है कि जो सिर्फ भोगने के लिए दुनिया में आए। हम लोग भोगना भी है और कर्म भी करना है। पुरानी फसल काटनी है और नए बीज डालने हैं, फसल नई तैयार करना है। गलती से पहले जन्मों में जो कुछ हुआ, उसके कारण कुछ फूलों की और कुछ कांटों की फसल इस जन्म में काटने पड़ रही है, कुछ सुख कुछ दुख। अब बुद्धि पूर्वक ऐसे बीज बोए जाए कि फूल तो मिले, कांटे नहीं, खुशियाँ तो हो, दुख नहीं, आंसू बिल्कुल न हो, मुस्कुराहट मिल सके। तो ऐसा अवसर मनुष्य की देह में दिया गया। लेकिन इंसान शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करता है। सुन रहे हैं सब? आसान मार्ग सुखी होने का ढूंढता है, उस चक्कर में ज़्यादा गलतियां करता है। आया था जाल से निकलने के लिए और जाल में और ज़्यादा उलझ जाता है। ध्यान रखिएगा, मनुष्य की देह में 9 द्वार हैं जो संसार की तरफ खुलते हैं, है ना। हमारे शरीर की जो व्यवस्था भगवान ने की है वो ऐसी की है। इंद्रियों का विषय वासनाओं की तरफ जो रुख है वो संसार की तरफ खुल रहा है। लेकिन एक द्वार भगवान ने रखा जो भगवान की तरफ खुल सकता है। वो द्वार लगता नहीं। चाहे हमारी आँखों के छिद्र हो, नाक के हो, मुख के, कानों के हों, ये सभी छिद्र संसार की तरफ खुल रहे हैं। संसार की बातें सुनना, संसार को देखना, चखना, भोगना, ये सब हम कर रहे हैं। लेकिन 10वां द्वार जो है मोक्ष का द्वार, वो सहस्रार चक्र ब्रह्मरंध्र जिसे कहते हैं, सचखंड तक पहुँचने के लिए जो व्यवस्था भगवान ने दी है, जो सत्यलोक है, जहाँ से हम द्वार खटखटाते हुए 10वें द्वार से वहाँ तक पहुँच सकते। वो हमारा सिर के इस भाग में, ऊपरी भाग में, ब्रह्मरंध्र वाला भाग। इसके लिए जेसस ने कहा कि खटखटाओ, तुम्हारे लिए द्वार खोल दिया जाएगा, पुकारो, तुम्हारी पुकार सुन ली जाएगी। क्योंकि जो खटखटाता है
उसी के लिए द्वार खुलने की संभावना बनती है। तो द्वार कौन सा खटखटाना है? हमारी सारी ऊर्जा दुनिया की तरफ बहती है, क्या और मिल जाए, इससे क्या पालें, किससे क्या पालें, लालच में, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में, ईर्ष्या में, द्वेष में हम पूरी तरह उलझे हुए हैं। यहाँ से अपनी ऊर्जा को उठाकर जब हम ऊपर की तरफ लाते हैं और इन सब चीज़ों को अपनी शक्ति बनाते हैं, मतलब ईर्ष्या अगर हो तो ईर्ष्या नहीं, उसको क्या कीजिए, उसका सुंदर रूप बना लीजिए ईर्ष्या का, प्रतिस्पर्धा का, कि हम दूसरे आगे बढ़े भजन में, सच्चाई में, अच्छाई में, पुण्य कार्यों में। इस दुनिया में रहकर रोटी भी कमा रहे हैं अकल से, लेकिन पाप भी नहीं कमा रहे। तो जो ऐसे लोग हैं उनको अपना आदर्श चुन लो और उनसे आगे बढ़ने के मन में प्रतिस्पर्धा जगाओ। ईर्ष्या नहीं करना है, प्रतिस्पर्धा। क्रोध अंदर है हमारा, हमारे क्रोध है, क्रोध रहेगा, लेकिन उसका रूप बदल दो। रूप क्या बदलना है? अपनी गलतियों पर खुद पर गुस्सा करके सुधार करो और समाज के अन्याय और अभाव, अत्याचार का सामना करने के लिए अपने अंदर हिम्मत, जोश पैदा करो। और गलतियां बिल्कुल नहीं हो सके, त्रुटि बिल्कुल न हो, इस बात के लिए पूरा नियंत्रण, क्रोध को नियंत्रण के लिए प्रयोग करो, अनुशासन के लिए प्रयोग करो। लालच दिव्य गुणों का कीजिए, अभिमान भगवान के बच्चे हैं इसका कीजिए, हम पिता परमात्मा की संतान है इसका अभिमान कीजिए, इस बात का गर्व कीजिए, कामना रखिए इस बात की कि इसी जन्म में हमें अपने भला कर लेना है, ये कामना। तो ये सब राग आदि जो भावना है ना, उनका भी रूप बदल लीजिए कि आसक्ति संसार की नहीं रहे लेकिन महान पुरुषों की रहे। इस युग में जहाँ भी कोई परमात्मा का प्यारा है, संत है, भगवान का महान पुरुष भेजा हुआ है धरती पर है, जो हमारी चेतना को जगाने के लिए दुनिया में आता है, हम उसकी संगति करें, उसकी शरण में रहें। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, उसके माध्यम से भगवान से जुड़े रहेंगे। तो उनके प्रति राग जगाओ। राग से मतलब इतना प्रेम, श्रद्धा, विश्वास जगाओ उनके प्रति कि आपका ध्यान महान पुरुषों के चरणों से जुड़ा रहे और महान पुरुष आपको क्या करेंगे, भगवान से जोड़े रखेंगे, क्योंकि वे हमारे अंदर की अग्नि को जो ठंडी होती जाती है ना, उस भक्ति की अग्नि को जगाए रखते हैं। संत ज्ञान की अग्नि को जगाए रखते हैं। महान पुरुष से, गुरु से जुड़े होने का मतलब है कि हमारी श्रद्धा जागृत होना, नियम से बंधे रहना, है ना, और जैसे कैसे करके अपने हाथ से पुण्य करते रहना। ये सब जोश जो पैदा करा रहा है, भावनाएं पैदा जो करा रहा है, आपको बांधे हुए है, आपके ऊपर पड़ी हुई धूल को साफ करता रहता है, आपकी आत्मा को पवित्र बनाए रखता है, वो जिम्मेदारी किनकी है? गुरु की है। लेकिन गुरु से जुड़े रहना आपका फर्ज है। तो आप जुड़े रहे तो अंदर की अग्नि जागृत रहेगी। इस तरह आप अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश कीजिए। तो इनके प्रति राग रखिए। हम राग रख रहे हैं कहाँ? वस्तुओं के प्रति, पदार्थों के प्रति। और पदार्थ ऐसे हैं जिनके लिए हम रात दिन पागल हो रहे हैं। ये वस्तु इकट्ठा कर लें, ये ज़मीन जायदाद ले लें। तो ये सब है इसीलिए कि आपकी ज़िंदगी की यात्रा आसान हो जाए, इसीलिए, है ना। हम इन्हीं को अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य बनाकर और इसी को ज़िंदगी की यात्रा समझ लेते हैं। क्या सोचते हैं हम लोग? मकान बन जाए बस फिर सुखी हो जाऊंगा, दुकान एक और ले लूँ फिर सुखी हो जाऊंगा, एक फैक्ट्री और लग जाए फिर सुखी हो जाऊंगा, बच्चों की शादियां कर लो फिर सुखी हो जाऊंगा, ये और काम बन जाए फिर सुखी हो जाऊंगा, मुकदमा जीत लूँ तो फिर सुखी हो जाऊं, इतना पैसा और इकट्ठा कर लूँ फिर सुखी हो जाऊं। ऐसे करते करते हम लोग 60-65 साल की उम्र बिता देते हैं। और जब वहाँ पहुँचते हैं उसके बाद चलो हम तो कुछ कर नहीं पाए, बच्चे सुखी हो जाएंगे, बस यही सोच लिया आपने, तो ज़िंदगी तो ऐसे कैसे पूरी कर ली। अब वहाँ पहुँचने के बाद क्या सोचते हैं कि अब तो बस
इनके सुख देखेंगे, खुश होंगे बच्चे का। और बच्चे थोड़े दिनों के बाद, दो बेटे हैं, दोनों ही झगड़ा करके अलग अलग बंटवा के और बैठ गए, माँ बाप कोने में बैठे हुए हैं। और उसके बाद आदमी क्या कहता है, कलयुग आ गया, दुनिया बदल गई है। कहाँ आया, मेरे घर में आ गया, मेरे जीवन में। फिर आदमी सोचता है मैंने सारी जिंदगी गुनाह कर करके आत्मा कलुषित कर ली, पैसा जोड़ा, जिंदगी जी कैसे मैं तो जी ही नहीं पाया अब तक। अब जीने की कोशिश करूं तो खाना चाहूं, खा नहीं सकता क्योंकि हजम नहीं हो सकता। कहीं घूमने जाए, घुटनों में दर्द है। सोने की कोशिश करें, नींद नहीं आती। डायरी एक ले रखी, उसमें नंबर नोट करके रखे। पहले तो फर्मों के नंबर होते थे, बिजनेस के होते थे, आजकल डॉक्टरों के नंबर नोट करके रखे। उस उम्र में पहुंच गए ना। आँखों वाला डॉक्टर कहाँ बैठता है, कमर दर्द का इलाज कौन करता है, शुगर वाला कहाँ है, ऐसे डॉक्टरों के नंबर लिख रखे हैं, रोज उनको फोन करते हैं। अब इस समय पुकार किसको रहा है, डॉक्टरों को पुकार रहा है। अपनों को पुकारता है तो अपने पास आते नहीं, तो रह गया अकेला। और उसमें भी दुर्भाग्य तब होता है जब दो में से एक कोई चला गया और एक अकेला बैठा हुआ। पत्नी चली गई तो पति रो रहा है, दुखी हो रहा है, उस भगवान को मैं सुख नहीं दे पाया, बेचारी मेरा साथ निभाते निभाते दुनिया से चली। फिर बाद में कहता अच्छा हुआ इज्जत से चली गई, अगर मेरे बाद जाती तो उसकी दुर्गति हो जाती। कहता तो ऐसे बैठ करके सोचता पति। और अगर पति चला गया तो पत्नी किसके सहारे छोड़ के गए, जिनके लिए दुआ मांग करके तुमने जिनको पाया था उन्होंने तो मेरा लिहाज नहीं किया, वो तो आज अपने पत्नी की तरफ देख रहे हैं। मैं बीमार हूँ तो बीमार का ध्यान नहीं देते। और बच्चे आते तो क्या कहते हैं, दवाई दिलवा दी थी ना, डॉक्टर का नंबर दे रखा है, चले जाया करो। कड़ुआ कड़ुआ बोलता है बच्चा। और बेचारी रोती रहती, सारा दिन पति के फोटो के आगे बैठी रहती। तो आपने जिंदगी तो नहीं जी। ऐसे आए कि जैसे दुनिया में न जाने किसी का कर्जा चुकाने के लिए आए थे। कर्जा चुकाया, रोते कलपते। तो इसलिए कहा गया है कि जो आपको जिंदगी जीना सिखा दे और जो आपको इस दुनिया में दुनिया से ऊपर उठना सिखा दे और दुनिया के मालिक से आपका संबंध जोड़ दे, उसी का नाम है सदगुरु। इनसे संबंध जोड़ने के लिए दुनिया में आए। तो गुरु कहता है कि जो द्वार दुनिया की तरफ खुल रहे हैं वो तो तुम्हें बांधे रहेंगे, लेकिन जो दुनिया के मालिक की तरफ द्वार खुलता है, तुम अपनी साधना भक्ति से अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाओ और घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां भी पूरी करो, दुकान भी चलाओ, बिजनेस भी करो, नौकरी भी करो, लेकिन खुद के लिए भी समय निकालो ना। घर परिवार को भी प्यार करो, खुद को भी प्यार करो, अपने मालिक को भी प्यार करो और अपनी जिम्मेदारी समाज के प्रति भी पूरी करो। और अपना हाथ अपने गुरु के हाथ में देकर भगवान की शरण में जाने की कोशिश करो। तो ये है रास्ता। लेकिन हम लोग बहुत समझदार, पढ़े लिखे, बड़ी सारी डिग्रियां लेकर बैठे हैं, लेकिन जिंदगी की डिग्री कागज का टुकड़ा नहीं है, वो तो बहुत बहुत अनुभव है। क्योंकि जिंदगी चुनौती है, हर रोज नई नई चुनौती, नया नया चैलेंज सामने आता है। हिम्मत करके सामना करना ही पड़ता है। जिंदगी ऐसी परीक्षा है जो हर रोज इंसान को देनी पड़ती है, और ऐसा संघर्ष है जिसके बीच से होकर गुजरना ही पड़ता है। और जिंदगी एक ऐसा अवसर है जो हर रोज नए नए अवसर हमारे सामने आते हैं। अक्ल वाला फायदा उठाता और बेअक्ल वाला रोया करता है। इसलिए जिंदगी को संगीत मानिए और प्यार से गाइए और गुनगुनाइए। जिंदगी को शोर मत बना लीजिए कि जिस शोर में जीना ही मुश्किल हो जाए। इसलिए यदि आज यहाँ आप लोग बैठे हैं तो थोड़ी देर चिंतन कीजिए, क्यों आए हैं दुनिया में, क्या लक्ष्य है हमारा, कहाँ जाना है। और ख़ास बात ये ध्यान रखिए, अगर अभी नहीं सुधरे तो फिर दोबारा भगवान क्या करेंगे, भेज देगा कि जाओ एक चक्कर लगा के आओ, लख 84 जाए। जैसे होता है ना, स्कूलों में करा देते हैं, पीटी वगैरह करा रहे होते ना, पीटी बच्चों से कराते। अगर करते करते गलती करता तो क्या कहते, जा मैदान का चक्कर काट के आ।
अगर फिर भी ठीक नहीं होता फिर कहता एक चक्कर और लगा। तो भगवान भी कान पकड़ के हमको कहता जा दुनिया में चक्कर लगा के 84 लाख मतलब इतनी इतनी योनियों की चक्कर काट के आ। इसी जन्म में सुधार कर लिया तो फिर चक्कर काटना नहीं पड़ेगा। इसलिए लोग भजन गाया करते थे पुराने समय में, भटके हुए मुसाफिर दरवाजा आ गया। ये भटकते हुए मुसाफिर इस मनुष्य की देह में तू पहुंच गया है तो समझो कि दरवाजा आ गया। खटखटा इस द्वार को और खोल के दरवाजे को उधर पहुंच जहाँ के लिए ये मनुष्य की देह तुझे दी गई। अपने भगवान को पाने का रास्ता है। तो अपने बच्चों की जिम्मेदारी अच्छी तरह पूरी कीजिए, उन्हें बहुत प्यार कीजिए, लेकिन मोह मत कीजिए। ये याद रखिए, मोह से मतलब इतना पागल मत हो जाइए उनके लिए कि कर्तव्य ही भूल जाओ। बच्चों को धन दो लेकिन उससे पहले धर्म दो, संपत्ति दो उससे पहले संस्कार दो। बच्चों को आप ऊंचा उठाने की कोशिश करो, अपने कंधों पर बैठा के नहीं, उनको सीढ़ी चलना सिखाओ। ये सीढ़ियों पर कैसे चढ़ते हैं। पैसा दे करके आप उनको अमीर नहीं बना सकते हैं। अमीर बनने का गुण सिखा दो कि जिससे कमाने का तरीका आ जाए। अगर कमाने का तरीका सिखा दोगे लाइफ बन जाएगी। अगर पैसा दे के अमीर बनाओगे तो तुम्हारा 2 दिन में पैसा ठिकाने लगा देगा। इसलिए ये कहूँगा बच्चों को संस्कार दीजिए, लेकिन अपना उद्धार इसी ज़िंदगी में करने की कोशिश कीजिए। इसी समय अपने को पवित्र कीजिए। हर सुबह जब देवताओं का वास होता है धरती पर ना, ब्रह्म वेला ब्रह्म मुहूर्त, जब भगवान के दूत धरती पर विचरण करते हैं, वही तो समय होता है 4 से 7 बजे तक का। क्योंकि जब सूर्य देवता आते हैं उससे पहले पहले क्या होता है, देवलोक की यात्रा कर लेते हैं। सूर्य का पहला प्रभाव जैसे धरती पर आने लगता है, उस समय आसमान से मेहर बरसती है। मेहर ओस आ रही है, जमीन में ठंडी हवा चल रही है, फूल खिलने लग रहे हैं, पंछी गा रहे हैं। बड़ा प्यारा मौसम होता है ब्रह्म मुहूर्त में। सेहत मांगो उस समय सेहत मिलेगी, भक्ति करोगे तो भक्ति आपकी बढ़ेगी। उसी समय में बैठ करके अगर आप अपनी सौभाग्य की कामना करोगे तो वो भी आपका बनेगा। मन की शांति की कामना करोगे तो वो भी कृपा होगी। जल्दी जल्दी सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद ध्यान, पूजा, प्राणायाम, योग, सत्संग सब कुछ कीजिए, स्तुति, प्रार्थना। और जैसे ही अवसर मिल जाए अपने मंदिर में जाकर सत्संग भी कर लो। मन मन में भगवान को याद करते रह जाओ और याद करते हुए प्रभु को वापस घर में आओ। और कभी कभी जल चढ़ा के आए हो ना शिव जी को, तो थोड़ा सा जल बच गया हो, आके घर में छींटे लगा दिया करो। मेरे घर में शुद्ध रहे, शांति रहे, शुभ रहे, कृपा रहे। जो भी कुछ आप करते हैं मंगल कामना किया कीजिए। मेरा परिवार सुबुद्धि देना भगवान, सुमति देना भगवान, बच्चों में अच्छे संस्कार देना भगवान। इसलिए सार है पूरी बात का ये कि या तो अभी अपने को सुधार लीजिए और नहीं तो एक चक्कर और लगाने के लिए हमको भेजा जाएगा। बड़ी मुश्किल से चक्कर काट के यहाँ इस देह में पहुँचे मनुष्य शरीर में। अब दोबारा फिर चक्कर लगाने के लिए भगवान हमको न भेज दे। अगर भेजे तो या तो इसी जन्म में मुक्ति या फिर इस देह के बाद मनुष्य की ही देह हमको मिले और फिर किसी गुरु की शरण में रहकर अपना उद्धार कर ले। तो ऐसा सोच लीजिए, है ना। मेरे साथ आप सभी उच्चारण कीजिए। कर्तव्य दीक्षाम, बोलिए, समत्व शिक्षाम, ज्ञानस्य भिक्षाम, शरणागतिम च ददाति गीता, करुणाद्रभूता, कृष्णेन गीता जगतो हिताय। कहते हैं भगवान कृष्ण की कर्तव्य की दीक्षा और समत्व की शिक्षा, ज्ञान की भिक्षा और शरणागति। इसको समझ लीजिए। इस सब को सिखाती है कौन? गीता, जो दया करके कृष्ण भगवान ने
जगत के कल्याण के लिए संसार को दी। ऐसी पवित्र पुस्तक, पवित्र ज्ञान, भगवान श्री कृष्ण का संगीत और जीवन का महान गीत श्रीमद् भगवद गीता है, जिसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इस कर्तव्य बोध को भगवान श्री कृष्ण ने हमें कराया कि ये करो और ये नहीं करो। सुन रहे हैं सब? भगवान कृष्ण समझाते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणैः एव च, बैर रहित हो जाओ, प्रेम वाले बन जाओ, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम वाले हो जाओ, है ना। अपने हृदय में प्रेम जगाए रखो। और ये उपदेश दिया जा रहा है कहाँ? युद्ध की भूमि में जाओ, एक तरफ कहते लड़ाई लड़ो, शस्त्र उठाओ, दुष्ट को मारो, लेकिन साथ में ये ध्यान रखकर कि एक कांटा निकाल कर पूरी दुनिया को सुखी करना है, लेकिन हृदय में प्रेम रखो कि दुनिया को बचाना है। जैसे एक सर्जन होता है ना, डॉक्टर, कोई डॉक्टर चीर फाड़ करके बीमारी के लिए एक किसी अंग को काट कर पूरे शरीर को बचा लेता है ना, तो उसके हृदय में प्यार है जीवन बचाने के लिए, धर्म बचाने का प्यार, मानवता को बचाने का प्यार मन में हो। लेकिन किसान जैसे खरपतवार उखाड़ कर फेंक देता है और कीमती पौधों को बचा लेता है, ऐसे ही कीमती को बचाए रखने का प्यार मन में हमेशा जगाए रखिए। भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं बैर रहित हो जाओ, प्रेम से भरपूर हो जाओ, करुणा दया से युक्त रहो। जिन पर दया करनी है उन पर दया करो, लेकिन अगर गवर्नमेंट चोर डाकुओं पर दया करेगी तो सज्जनों की रक्षा फिर होगी? तो कहते हैं बीमारियों को प्यार मत करो, बीमार को प्यार करो। बीमारी से प्यार नहीं, बीमारी को तो हटाओ। गरीब का ध्यान रखो, लेकिन गरीबी का ध्यान मत रखना, गरीबी को खाड़ के फेंको, संपन्नता लाओ। लक्ष्मी माता की जय बोलते हैं ना हम लोग, तो लक्ष्मी माता आएगी तो गरीब नहीं रहने देगी, गरीबी को हटाएगी और समृद्धि ले आएगी। तो सीधा सा मतलब ये हुआ कि कृष्ण हमें कर्तव्य बोध करा रहे हैं, क्या संभालना है क्या नहीं संभालना, और साथ में ये भी कहते हैं संतुलन की शिक्षा दे रहे हैं। कैसे? सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, संयोग में, वियोग में कैसे बैलेंस बनाना है। देखिए, कृष्ण भगवान के संदेश को सुनने से पहले कृष्ण के पावन चरित्र पर अगर आप ध्यान दीजिएगा ना, तो आपको एक बात समझ में आएगी। मोर मुकुट सजाए, हाथ में बांसुरी संभाले, गीत गाते, नाचते, झूमते हुए भगवान कृष्ण दिखाई देते हैं ना। लेकिन लोग कहेंगे वो तो कृष्ण थे इसलिए ऐसा कर लिए, वो तो भगवान थे, कहाँ उनके पास दुख था? कहते हैं वे बेचारे दुखी हैं, उनके दिलों से पूछो जो दुखी है। वैसे नाच कूद तो नहीं सकते, ऐसे हर समय गीत तो नहीं गा सकते जो दुखी है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, जिनके जन्म के साथ ही दुख शुरू हुआ हो, जिनका जन्म ही जेल में हुआ हो, तो कितना सारा दुख है, और मौत पीछे पीछे चल रही है। जिधर जाए उधर किसी न किसी रूप में, खेलने गए तो खेलने की चीज में ही मुसीबत बैठी हुई है। भगवान कृष्ण के गेंद फेंकी तो कालिया दह, जमुना में इतना भयंकर सर्प उस तालाब में, गेंद लेने गए और सर्प ने पूरा ही पानी जहरीला किया हुआ। तो भगवान कृष्ण के सामने तो चारों तरफ मृत्यु खड़ी हुई है। दूध पिलाने के लिए कौन आई थी? बहाना करके ममता का आ गई एक महिला, कौन? पूतना, और जहर पिलाने की कोशिश कर रही है। पशु पक्षी कीट पतंग भी न जाने किस किस रूप में राक्षसी शक्तियां सामने आती रही भगवान कृष्ण के। तो जिसके खेल में भी मृत्यु सामने बैठी हो, लेकिन कृष्ण कहीं पर भी सिर पकड़कर बैठे हुए नहीं दिखाई दिए, कहीं रोते हुए नहीं दिखाई देते, कहीं शिकायत करते हुए भी नहीं दिखाई देते। हर मुसीबत को
खेल खेल में सुलझाने वाले, उलझनों को सुलझाने वाले, मुसीबतों को पार करने वाले कृष्ण भगवान यही समझा रहे हैं कि जब तक श्वास चलेगा तो सांस के साथ समस्या भी चलेगी, शक्लें बदल बदल कर समस्याएं आएंगी। अगर संतुलन बनाना जानते हो जिंदगी में तो मुसीबतों के पार जाओगे, और अगर संतुलन खो बैठोगे बैलेंस बिगड़ेगा और जिंदगी में फेल हो जाओगे। तो बैलेंस कैसे बनाया जाता है ये शिक्षा भी गीता में भगवान ने हम सबों को दी, और उस पर भी विचार करा रहे हैं कैसे बैलेंस बना है। क्योंकि आप आगे बढ़ोगे ना, तरक्की अगर करोगे तो आलोचना भी होगी, निंदा भी होगी, बुरा भला भी कहेंगे। कृष्ण भगवान के साथ तो ये हुआ कि जब उनको सम्मान दिया जा रहा था बड़ी सभा में, कितना बड़ा सम्मान हो रहा, ऋषियों की तरफ से, ज्ञानियों की तरफ से, विद्वानों की तरफ से सम्मान हुआ, राजाओं की तरफ से सम्मान हुआ, धनियों की तरफ से सम्मान, प्रजा की तरफ से सम्मान हुआ। सब ने उनको पूजन किया भगवान कृष्ण को, और अग्र पूजा कृष्ण की। ये माना गया कि पूरे राष्ट्र में सबसे अधिक प्रथम पूजनीय कौन है, तो भीष्म ने कहा सिर्फ कृष्ण है, इनको सम्मान दिया जाना चाहिए। तो सम्मान दिया गया, लेकिन उसी समय खड़ा हो गया शिशुपाल। तो इसलिए कह नहीं सकते हम कि क्या कुछ हम दुनिया में लेकर आए हैं। और माता जी टूट जाएगा, वहाँ मत बैठिए, वहाँ मत बैठिए, टूट जाएगा, उधर आइए। जब दिव्य ज्ञान मिलता है तो आँख मिलती है, उससे आदमी देखता है कि ये संसार है, ये रिश्ते नाते हैं, इस तरह दुनिया चल रही है, ऐसे हम लोग जी रहे हैं। तो ऐसे चलते चलते आदमी को समझ आने लग जाती, तो फिर अक्ल से लोग चलते हैं। तो भगवान कृष्ण ने कोई अलग तरह की आँख नहीं दी थी, उसको ज्ञान की आँख दी। तो कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण गुरु है। तो ऐसे ही हर गुरु अपने शिष्य को एक आँख देती है ज्ञान की। उस ज्ञान की आँख से जब संसार को आदमी देखता है तो दुनिया अलग तरह से समझ में आती है, और फिर जीना आता है, फिर जिम्मेवारियाँ अच्छे से निभाता है आदमी, फिर दुनिया में बसता जरूर है, दुनिया में फंसता नहीं है, दुनिया से भागता नहीं, दुनिया में जागने की कोशिश करता है। फिर कोशिश होती है कि मृत्यु के इंतजार में हम बैठे हैं, ऐसा नहीं, अमृत की प्राप्ति के लिए बैठे हुए हैं। कबीर साहब ने फरमाया ना, जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, मर करके ही पाइए पूर्ण परमानंद। ये मर के तो हम पूर्ण परमानंद पाएंगे, इस जन्म में जो कुछ हमने किया निश्चित ही महान गति होगी, इससे बेहतर स्थिति में जाएंगे। कि ऐसा वही कर सकता है जिस आदमी के जीवन में भक्ति है। और एक बात याद कर लीजिए, भगवान कृष्ण ये भी कहते हैं, जिस जन्म में तुम्हें जहाँ छोड़ता हूँ अगले जन्म में वहीं से पकड़ लेता हूँ। भक्ति करते करते अगर जीवन बीच में छूट गया, आपको सिद्धि नहीं मिली, आपकी तपस्या फलीभूत नहीं हुई, तो जहाँ छूटे हो भगवान वहीं से पकड़ लेते हैं। तो फिर आपको रास्ते पे लेके आते, फिर चलती है भक्ति, फिर चलते हैं पवित्र कर्म, और फिर आपकी गति हो ही जाती है। इसलिए इस जन्म में भी भगवान को पकड़े रखिए कि जिससे भगवान हमें पकड़े रखे और अगले जन्म में भी हमारा उद्धार हो जाए। भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो उस संत को संत। जिस सुख की, जिस आनंद की, जिस शांति की खोज है, वह सुख, शांति और आनंद कैसे आएगा? वो सुख, शांति और आनंद कैसे आएगा? तो आप जब तक संतों के शरण में नहीं जाएंगे तब तक सुख का, आनंद का आप ढूंढते रह जाएंगे। इधर आ जाइए। भगवान श्री राम ने माता सबरी को उपदेश देते हुए, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, ईश्वर की भक्ति जो सभी सुखों की खान है, उसके लिए क्या कहा? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति संतों का संग है।
नारद जी महाराज पहुंचते हैं सनत कुमार के पास छांदोग्योपनिषद में, जिसको संत मत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं। इसी उपनिषद में एक उपनिषद है छांदोग्योपनिषद, उसमें है नारद जी महाराज जन कल्याण के लिए, जनहित के लिए जो सत्पुरुष का काम है, सनत कुमार के पास पहुंचते नारद जी, आदि ऋषि सनत कुमार से, और कहते हैं हाथ जोड़ करके कि महाराज, संसार के सब नर नारी रात दिन सुख के लिए प्रयत्नशील है, लेकिन उनके जीवन में सुख आता नहीं है। और सुख का पता कौन जानता है? संत सुखी। तंधर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। कहते कहते संत कबीर साहब कहते हैं, साच कहूं तो कोई न माने, झूठ कहा न जाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन यह राह चलाई हो। कहते हैं वो भी दुखी है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया। कौन सुखी है? कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। जो संत है ना, संत सुखी है। वो कहते हैं महाराज, आप सुख के मर्म को जानते हैं, आपने उस सुख को जाना है जिसको जान लेने पर जीव फिर कभी दुखी नहीं होता। शाश्वत सुख उसको मिल जाता है, शाश्वत आनंद मिल जाता है, जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। कृपा करके ये बताए कि रात दिन सुख के लिए प्रयत्न करता हुआ, सुखाय दुख मोक्षाय गुरुवाक्ते दंपति क्रिया ततो निवृत्ति प्राप्ति दुखश्च सुखश्च, रात दिन सुख के लिए प्रयत्न करता हुआ भी किसी न किसी रूप में हर नर नारी, हर जीव दुखी ही मिलता है। तो मैं आपसे भगवत सुखम जिज्ञासा, मैं आपसे सुख का मर्म जानना चाहता हूँ, रहस्य जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप संत हैं, उस सुख के मर्म को आप जानते हैं। बड़ा प्यार से समझाते हुए कहते हैं सनत कुमार जी, एवे भूमा तत्सुखम न अल्प सुखम अस्ति, भूमा तवेव जिज्ञासितव्य। हे नारद जी, संसार के लोग संसार के रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पैसा, इन सब सांसारिक वस्तुओं में सुख ढूंढता है। लेकिन सनत कुमार जी कहते हैं जो सच्चा सुख है वो इनमें से किसी में नहीं है, क्योंकि संसार स्वयं में ससीम है, और जो ससीम है, सीमा के साथ है, जो आदि अंत सहित है, वो आदि अंत रहित और असीम सुख आपको कैसे दे सकता है? देगा? पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कहा करते थे, घड़ी में पेंडुलम होता है ना, दीवाल घड़ी में पेंडुलम पर बैठी हुई मक्खी अगर सोचे कि मैं स्थिरता का सुख ले लूं तो संभव है? नहीं है। उसको पेंडुलम को छोड़ करके उस दीवाल का सहारा लेना होगा, जिस दीवाल पर वो घड़ी और पेंडुलम दोनों हिल रही है, दीवाल का सहारा लेना होगा। उसी तरह जो शांति, स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं, उस शांति को प्राप्त किए हुए को गुरु महाराज कहते हैं, संत कहते हैं। तो वो कहते हैं, सुनिए, परिवर्तनशील और नाशवान जगत और इनके भोग पदार्थों से स्थिर शाश्वत सुख की इच्छा रखना स्वयं को धोखा देना है। और ऐसा करने के लिए अगर कोई प्रयत्नशील है, इन्हीं व्यवस्थाओं से मैं सुखी हो जाऊंगा, तो वो असंभव कार्य को कर रहा है। कैसे? जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन की प्रक्रिया कोई रोक देना चाहे तो रोक पाएगा? तभी तो हमारे गुरु महाराज ने कहा, मास फागुन मस्त होई के किए बहुत बनाव हो, ऊंचे महलन जड़ित मणिगण सुख तबो नहीं पाव हो, कुल भल रूप भल और त्रिया भल पायो सही, सुख तब हो ना मिले बिनु ध्यान के सपनों को। संत उसका पता बताते कि कहाँ मिलेगा। इसीलिए वेद भगवान ने कहा कि सुख तो केवल और केवल परमात्मा में है, शाश्वत शांति तो परमात्मा में है,
मुक्ति का सुख तो परमात्मा में है, दुख निवृत्ति और सदा के लिए आनंद की प्राप्ति तो केवल परमात्मा में है। इसलिए ओम युंजाना प्रथमम मनस्तत्वाय सविता धियं वा अग्नेर ज्योतिर्निश्चय पृथिव्या अद्या भरत। आपने पाठ में सुना, आपको परमपिता परमात्मा को प्राप्त करना होगा। उसी जगत प्रसव करता अनंत ब्रह्म को जानने के बाद ही आप मोक्ष को पा सकते हैं, दुख से निवृत्ति पा सकते हैं, जन्म मरण के चक्र से छूट सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले बुद्धि योग करने के लिए कहा, जिससे गुरु महाराज ने कहा बुद्धि योग बराबर सत्संग, क्योंकि बुद्धि विवेकवती बिना सत्संग के नहीं होती। बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिना सत्संग का विवेक नहीं होता सज्जनों। इसीलिए कहा संत सुंदरदास जी महाराज ने, नित प्रति सत्संग कीजिए, मति होए निर्मल सार रे, रुचि प्राण पति सो उपजे, सुख लाही अति अपार रे। नित्य सत्संग कीजिए, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। नित्य प्रति सत्संग कीजिए, बाहरी सत्संग भी कीजिए और धर चेतन धारा के लिए ध्यान भी कीजिए, अंतर सत्संग भी कीजिए, नित्य प्रति कीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी बुद्धि विवेकवती हो जाएगी, जीवन के सार को समझ सकेगी, सुख के मर्म को जान सकेगी, क्योंकि जिन पाया तिन पाया है सत्संग सखी रे। संत के संग मिलेगा और तब आप उस ओर अपने को ले चलेंगे जिस ओर चल करके सुखानुभूति होती है। सज्जनों, मैं एक जगह गया था, मुझे प्रवचन करने का सौभाग्य मिला था एक मंदिर में। प्रवचन के क्रम में मैंने कहा था कि दुनिया में सब सुख चाहता, सब चाहते हैं कि शाश्वत सुख शांति, लेकिन किसी के पास में नहीं है। इसीलिए कि शाश्वत सुख शांति कहाँ है, तो मैंने कहा कि द सत्संग एंड मेडिटेशन, सत्संग और ध्यान करने से सुख शांति आती है। इसीलिए सबको सत्संग ध्यान करना चाहिए। मुझे अच्छा समय मिलता था बोलने के लिए। जब मैं सत्संग के बाद, तो कुछ विद्यार्थी थे जो उस कार्यक्रम में सुनने के लिए आए थे। उनमें से एक विद्यार्थी मेरे निवास पर आए, 2-3 उनमें से एक विद्यार्थी ने मुझसे कहा कि स्वामी जी एक बात बताइए, ये सत्संग मेडिटेशन सुख शांति के लिए सबको सत्संग ध्यान करना चाहिए, दिस इज योर ओपिनियन, सत्संग एंड मेडिटेशन, ये से क्या होगा? वो पूछ रहा है हमसे कि सत्संग और ध्यान, आपको सत्संग ध्यान से सुख शांति मिलती है, आप कह रहे थे, इसलिए आप सत्संग ध्यान करें, लेकिन जिसको जिससे सुख मिलता है उसको वो करना चाहिए। सब कोई सत्संग ध्यान करे तभी सुख मिलेगा, ये तो अपना ज्ञान दूसरे पर थोपना होगा। तो हमने कहा कि आप सहमत हो ना, आर यू एग्री, आप सहमत हो ना, अपने विचार पर सहमत रहोगे ना, स्थिर रहोगे ना कि सब जिसको जो अच्छा लगे वही करना चाहिए सुख के लिए? तो कहा यस, मतलब जो भी ड्रिंक हो, डांस हो, दारू पीना, नाचना, मुर्गा मछली खाना, ये मेरे सुख का साधन है, इसलिए मैं इसको खाता हूँ, मुझे इसमें सुख मिलता है। आपको नहीं मिलता, आप सत्संग ध्यान करो, जिसको जिसमें सुख वो करे। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन एक बात आप मेरा भी सुन लीजिए। आपने चंगेज खां का नाम सुना होगा, विश्व के इतिहास का सबसे क्रूर शासक माना जाता है। चंगेज खां विश्व का सबसे क्रूर इंसान। मैंने कहा कि चंगेज खां जहां कहीं हमला करता था, बहुत सारे लोगों को वो पकड़ के लाता था, ला करके उनको, बहुत सारे जो ताकतवर होते थे, शक्तिशाली युवक होते थे, उनको तो
गुलाम बना करके काम करवाता था। लेकिन जब बूढ़े बुजुर्ग जो होते थे, बच्चे जो होते थे, पता क्या करता था, रोज एक का गला काटता था, और जिनका गला काटता था जब वो छटपटाता था, खून के फब्बारे निकलते थे, वो नशा में आ जाता था, मस्त हो जाता था। चंगेज खां, वो इसका तरीका था सुख पाने का। तो क्या डू यू एग्री, चंगेज खां राइट था? आप सही है कि चंगेज खां का जो तरीका था शांति और आनंद पाने का, सुख पाने का, वो सही था? कहा कि नो, ये सही नहीं था। क्यों? क्यों सही नहीं था? बिना किसी को कष्ट दिए अगर आप सुखी हो सकते हैं तो ये ठीक है, ये सही है। पर दूसरों को कष्ट देकर सुख पाना ये सही नहीं है। मैंने कहा आपने, यू हैव टोल्ड मी, आपने कहा कि ड्रिंकिंग, नाच गान, आपने कहा था कि मुर्गा, मछली, मांस आदि खाना, सारा शराब पीना आपको सुख देता है। क्या आप समझते हैं कि बिना बकरे को काटे तड़पाए, मुर्गे को काटे तड़पाए मांस मिलता है और आप उसको खाते हो? तो वो मनुष्य को मार करके आनंद लेता था, पशु को मार करके आनंद लेते हो। बस अंतर इतना ही है, बस इतना ही है। आप भी चंगेज खां की तरह हैं। उसने कहा किया, आई एम एग्री, कहा कि जी मैं सहमत हूं कि मांस मछली तो कष्ट दे के ही मिलता है। अब फिर कहा कि शराब के बारे में, उसने कहा कि ड्रिंकिंग के बारे में, कि शराब तो बनता है फल से, अनाज से, इसमें तो किसी की हत्या नहीं होती, किसी को कष्ट नहीं दिया जाता। शराब तो शराब पी करके पीना और नाचना, इसमें खुशी मिलती है, तो इसमें क्या बुरा है? तो मैंने कहा कि देखिए, जीव मार करके मांस मिलता है और शराब इसलिए हत्या का पाप लगता है। शराब पीने से किडनी, लिवर आदि खराब होते हैं, बहुत तरह की बीमारियां हो जाती हैं, इसलिए इससे आत्महत्या का पाप लगता है। और आत्महत्या का पाप भी बहुत बड़ा पाप होता है। आत्महन गति जाए, भगवान राम ने कहा, भूत प्रेत की जो नहीं जाता। इसलिए आत्महत्या के पाप से भी आपको बचना होगा। कुरान शरीफ में लिखा है शराब हराम क्यों है, उसमें लिखा हुआ है कि शराब पीने से हमारे शरीर के आवश्यक अंग खराब हो जाते हैं, बीमारियां हो जाती है, जिससे हम रोगग्रस्त होते हैं और मृत्यु अल्पायु हो जाती है। खुदा का दिया हुआ ये देव दुर्लभ शरीर उसमें भी बताया है। इस देव दुर्लभ शरीर को बीमारी ग्रस्त कर देना और समय से पहले बिना अल्लाह की इबादत किए चला जाना हराम है। इसलिए शराब हराम है, पाप है। तो मैंने कहा इससे आत्महत्या का पाप लगता है। आप ऐसा सुख क्यों चाहते हैं? ऐसा सुख आप क्यों चाहते हैं? आप ऐसा क्यों सुख का साधन ढूंढते हैं जिससे आपको कष्ट होता है या फिर दूसरों को आप कष्ट देते हो? और इनसे मिलने वाला सुख स्थिर नहीं होता। नशा थोड़ी देर के लिए सुख देगा, उसके बाद परिणाम उसका बुरा होगा। लेकिन ध्यान और सत्संग से चित्तवृत्ति का सिमटाव में जो सुख मिलेगा वो शाश्वत और स्थिर होगा। इसलिए गो थ्रू मेडिटेशन एवरी डे, गो थ्रू सत्संग एवरी डे। संतों के संग में जाओ, कड़ी सत्संग, सतगुरु के शरण में जाइए और सतजन सेवन करत नित्य सत्संगति करिए। बचन अमीदे ध्यान श्रवण कर चित्त में धरिए। मनन करत नहीं बोध हो तो पुनि समझी जय। अरे हारे में ही समझ बोध जो हो रहता सम कर लीजिए। मैंने कहा अगर मेरी बात आप लोग को समझ में आ रही हो तो ट्राई टू फॉलो माई मैसेज। जो मैंने कहा उससे अगर सहमत है तो आप लोग इसको आचरण में उतारने की कोशिश कीजिएगा। सत्संग ध्यान करके देखिएगा, जीवन बदल जाएगा आपका, आनंद से बढ़ जाओगे और ऊपर वाले की कृपा से यहाँ भी कोई कमी नहीं रहेगी। क्योंकि सत्संग की महिमा है, लोक पर लोक बनाता है। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोक हूँ वेद न आन उपाऊ। सुंदर बुद्धि जस कीर्ति धन ऐश्वर्य और सदगति मुक्ति,
ईश्वर प्राप्ति सब कुछ अगर किसी से अगर हुआ है तो उसका एकमात्र साधन ये संसार में वेद और सदग्रंथों ने कहा है कि वो सत्संग है। इसलिए नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा तेरा कार सरे सारा। श्री सद्गुरु महाराज। अभी जो सत्संग कराए क्या नाम है? रितेश। हमारे रितेश जी के द्वारा यहाँ पे सत्संग हुआ, उनके लिए मेरी शुभकामना है, मंगल कामना है, उनके पूरे परिवार के लिए शुभकामना है कि गुरु महाराज की कृपा दृष्टि उन पर बनी रहे। और आप तमाम लोग जो सत्संग में आए सबके लिए मेरी मंगल कामना है। श्री सद्गुरु महाराज की।